जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम अवैस इकबाल और आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे ब्लेंडिंग ऑप्शंस या लेयर स्टाइल्स। ठीक है, ये दो चीज़ें आप आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे। ये आज की जो वीडियो है ये बहुत ही अहम है। ठीक है जी, तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले अपने फ़ोटोशॉप को ओपन करते हैं। ठीक है जी, तो जैसे मैंने आपको बताया पहले कि आज हम जो है लेयर स्टाइल्स और ब्लेंडिंग मोड समझेंगे। तो अगर आप यहाँ से विंडोज़ में आएँ, ठीक है जी, विंडोज़ में आने के बाद आपने क्या करना है, नीचे आ जाना है यहाँ पर स्टाइल। ठीक है जी, ठीक है, विंडोज़ में आ जाए। विंडोज़ में आने के बाद यहाँ पर स्टाइल पर क्लिक कर लें। ठीक है जी, तो ये आपके सामने ये पैनल खुल कर आ जाएगा। तो इसमें जो है कुछ बने बनाए स्टाइल्स दिए गए हैं। ठीक है जी, तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने एक स्मॉल जी लिया हुआ है। ठीक है जी, तो यहाँ से अगर आप इसी टेक्स्ट वाली जो है लेयर पर रहते हुए यहाँ से ये देखें, इस तरीके का अगर आप इसको स्टाइल चेंज करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ठीक है जी, इस तरीके से ये देखें, ये आपको जो है फ़ोटोशॉप कुछ बने बनाए स्टाइल्स जो है वो देता है। ये देखें जी, बड़े मज़े के स्टाइल हैं, ये देखें इस तरीके से। ठीक है जी, ये देखें, वाह जी वाह, इस तरीके से। ठीक है जी, इसको आप चेक कर सकते हैं सबको। ये बने बनाए स्टाइल हैं और यहाँ पर करेंगे तो ये आपके स्टाइल ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है जी, इस तरीके से ये देखें, इस तरीके से। ठीक है जी, तो अगर मैं ये स्टाइल्स हटाना चाहता हूँ तो आपने सिंपल से यहाँ पर ये देख रहे हैं, ये जो एक क्रॉस का बटन बना हुआ, क्या कहते हैं इसको, यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपके जितने भी स्टाइल्स हैं वो रिमूव हो जाएंगे। ठीक है जी, अगर आप एक और बात पर गौर करें तो मैं यहाँ पर अगर किसी स्टाइल पर क्लिक करता हूँ तो वो यहाँ पर उसके जो है कुछ ऑप्शन शो करवा देता है लेयर के नीचे ही। ठीक है, उसके बाद ना ये आपको मेरे ख्याल से समझ आ गए होंगे स्टाइल्स। उसके बाद हमारे पास आते हैं जी ब्लेंडिंग ऑप्शन। ठीक है जी, आप ऐसा करें कि यहाँ से राइट क्लिक करें और उसके बाद ये देखें ब्लेंडिंग ऑप्शंस, यहाँ से भी आप इसमें आ सकते हैं। और उसके बाद अगर आप यहाँ पर डबल क्लिक करें, ये जो खाली एरिया है, ठीक है जी, इस पर डबल क्लिक करेंगे तो भी आप ब्लेंडिंग ऑप्शंस में आ जाएंगे। ठीक है जी, तो यहाँ पर अगर आप FX पर क्लिक करें और उसके बाद रीसेट टू डिफ़ॉल्ट लिस्ट, इस पर सबसे पहले क्लिक कर दें। ठीक है जी, इसका मतलब यह है कि आपने अगर कुछ अप्लाई किया हुआ है तो वो ख़त्म हो जाएगा। मैं क्योंकि आपको शुरू से समझा रहा हूँ ना, इसलिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे ड्रैप शेडो। ठीक है जी, ड्रॉप शेडो, ये देखें एंड में, इस पर अगर हम इधर क्लिक करें तो ये देखें इसकी कुछ ओपेसिटी हमारे सामने खुल कर आ गई। इसकी कुछ क्या कहते हैं, ये ऑप्शन हमारे सामने जो है खुल कर आ चुके हैं। ठीक है जी, तो सबसे पहले हमारे पास आता है ब्लेंडिंग मोड, ये जो लेयर में आता था। ठीक है जी, लेयर्स वाला जो ब्लेंडिंग मोड है वही इसमें आया हुआ है। उसके बाद आता है ये कलर्स, ये भी मैं आपको थोड़ी देर में समझाता हूँ कि ये किस चीज़ के काम आता है। उसके बाद आती है ओपेसिटी, इसको आपने ऐसा करना है कि दरमियान में ही रखना है। ठीक है जी, और उसके बाद ये वाली जो लाइन है डिस्टेंसी, इसको आपने क्या करना है, इसको आप जितना आगे यहाँ से आप अपने शेडो को जो है एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, ये देखें इस तरीके से, जहाँ पर रखना चाहे इस तरीके से आप रख सकते हैं। ठीक है जी, और ये ओपेसिटी जो है यहाँ से आप इसको अगर कम करेंगे तो ये देखें आपका शेडो जो है हल्का नज़र आएगा, बिल्कुल हल्का। अगर आप इसको फुल कर देंगे तो ये आपका बिल्कुल जो है वो ख़राब हो जाएगी। इसको इसलिए मैंने कहा कि इसको आपने जो है दरमियान में रखना है, इस तरीके से या इधर। ठीक है जी, जहाँ आपको सही लगे। ठीक है जी, उसके बाद नीचे वाला ये जो ऑप्शन है हमारे पास, इसको आपने कहाँ पर रखना है, ये देखें स्प्रीड, इसको आप ये देखें इस तरीके से। ठीक है जी, इसको आपने यहीं पर ही रहने देना है। उसके बाद ये देखें साइज़, इसको अगर आप आगे करेंगे तो वो आपका इस तरीके से कुछ नज़र आएगा, ये देखें इस तरीके से। ठीक है जी, तो उसके बाद आता है हमारे पास, अच्छा जी,
तो ये देखें, ये कलर जो मैंने आपको कहा था कि मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। तो यहाँ पर जैसे देखें ब्लैक कलर सिलेक्ट है, तो ये हमारा शेडो ब्लैक आ रहा है, ठीक है जी। अगर हम इसको कोई और कलर का शेडो देना चाहें तो यहाँ से हम वो कलर सिलेक्ट कर लें इस तरीके से, ठीक है जी। डार्क ग्रीन दे दूँ, इस तरीके से शेडो आएगा, ठीक है जी। इस तरीके से जौन सा भी आप यहाँ पर कलर देंगे उसी तरीके का जो है शेडो आएगा। ये देखें इस तरीके से, ये देखें, ठीक है जी। तो ये इंशाल्लाह अभी ग्राफिक डिज़ाइनिंग की क्लासें शुरू हो रही है, अभी जो है आप दिल लगा कर देखा करें, ठीक है जी। इंशाल्लाह ग्राफिक डिज़ाइनिंग अभी कुछ क्लासों के बाद जो है हम इंशाल्लाह लोगो वगैरह और बैनर वगैरह सब कुछ बनाना सीखेंगे फ़ोटोशॉप में, ठीक है जी। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास आता है ये आउटर ग्लो, ठीक है जी। इसको मैं अभी हटा देता हूँ। ये देखें आउटर ग्लो, इसको मैं चेक कर लेता हूँ। तो ये देखें, ये भी हमारे सामने कुछ उसी तरह की सेटिंग्स आ गई हैं, लेकिन ये जो है ये अगर बैकग्राउंड आपका डार्क होगा तब आपको ये अच्छे से समझ आएगा। तो बैकग्राउंड जो है मैं इसका थोड़ा सा इस तरीके से बना लेता हूँ, अल्ट बैक और स्पेस से। एक मिनट, ये इसका बैकग्राउंड बनाना था यार, ठीक है जी। तो अब आपको सही से समझ आएगी। अब मैं ब्लेंडिंग मोड ओपन करता हूँ। उसके बाद ये देखें आउटर ग्लो, यहाँ पर क्लिक करूँगा तो ये देखें यहाँ पर भी आपको उसी तरीके के ऑप्शन मिलेंगे जो हमें ये डार्क शेडो में मिले थे, ठीक है जी। तो ये देखें सबसे पहले यहाँ पर ओपेसिटी है, उसके बाद ये देखें यहाँ पर ये ब्लेंडिंग मोड है, ठीक है जी। यहाँ से इसको आप चाहें तो नॉर्मल कर लें। उसके बाद ये देखिए ओपेसिटी को अगर आप बढ़ाएंगे तो ये कुछ इस तरीके से आपको नज़र आएगा, ठीक है जी। और यहाँ से अगर नॉइज़ को भी अगर आप बढ़ा दें तो इस तरीके से कुछ, ठीक है जी। और इसका भी आप कलर चेंज करना चाहें तो आप जिस तरीके का कलर देना चाहें उस तरीके का आप कलर दे सकते हैं। ये देखें इस तरीके से। और ये स्प्रीड है, ये देखें जी, बेहतरीन किस्म की। अगर आप कोई यहाँ पर यूट्यूब थंबनेल बनाते हैं या कोई भी ऐसी चीज़ बनाते हैं जहाँ पर आपको कोई टेक्स्ट लिखने हैं तो आप इस तरीके से बेहतरीन करके टेक्स्ट लिख सकते हैं, ठीक है जी। इस तरीके से ये साइज़ को आप बड़ा छोटा कर सकते हैं, ये देखें इस तरीके से। ये छोटा हो गया साइज़, इसको आप जितना बड़ा करना चाहिए कर सकते हैं, ये देखें इस तरीके से, ठीक है जी। तो अगर मैं इस जी का कलर चेंज करना चाहूँ तो मैं कैसे कर सकता हूँ कि यहाँ से जैसे मैं क्या करता हूँ भाई, येलो कलर कर लेता हूँ, ठीक है जी। और टेक्स्ट वाली लेयर को सिलेक्ट करके अल्ट बैक और स्पेस प्रेस करना है, तो ये देखें कुछ इस तरीके से, ठीक है जी। अब हम जाते हैं अपने ब्लेंडिंग ऑप्शन में और यहाँ पर से हम क्या करते हैं कि भाई साहब इसको जो है ख़त्म कर देते हैं, इसको अनचेक, और यहाँ से शेडो, ठीक है जी। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं कि आपके जो है टेक्स्ट का कलर और है और आप शेडो कलर किसी और का देना चाहें। ये देखें अब मैं शेडो जो है ग्रीन कलर का दूंगा, तो ये देखें कुछ इस तरीके से, ठीक है जी। ये बड़े बेहतरीन से इफ़ेक्ट हैं तो इतने कुछ ख़ास चीज़ नहीं है ये, लेकिन ये बहुत ही बेहतरीन चीज़ है, ठीक है जी, बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। और दूसरी बात ये है कि इनको आप जब इस्तेमाल करें ना तो आप एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि इन ऑप्शंस को जब आप छेड़ें तो आप यहाँ पर देखें कि क्या हो रहा है, ठीक है जी। ये ना हो कि आप यहाँ से साइज़ बढ़ा लें और फिर आप कहेंगे ये क्या हो गया। इसको साइज़ को आपने, मैं कहता हूँ कि आप इसको अगर ज़रूरत हो तो इन चीज़ों को बढ़ाएं घटाएं, वरना इसको यहीं पर ही रखें, ठीक है जी, ठीक है जी। उसके बाद एक और काम आप क्या कर सकते हैं, अगर आप देखें कि मैं यहाँ से कोई शेडो अप्लाई करता हूँ तो वो शेडो बाहर की तरफ आता है, ठीक है जी, नीचे की तरफ आता है, बाहर की तरफ। अगर मैं चाहता हूँ कि भाई इसी जी के अंदर ही शेडो आए तो हम क्या करेंगे, ये देखें ये वाला जो ऑप्शन है ना, ठीक है जी, ये जो इनर शेडो है इसको आपने ऑन कर लेना है, ठीक है जी। सबसे पहले मैं इसको ऑफ़ कर लेता हूँ, ये जो मैंने ड्रॉप डाउन शेडो रखा हुआ है। उसके बाद ये देखें इनर शेडो, इसको अगर मैं अप्लाई करूँ तो इसको अगर मैं ओपेसिटी ज़्यादा करूँ तो आप देखें कि
अगर मैं इसको थोड़ा ज़्यादा करूँ तो ये देखें, ये इस ऐसे लगेगा कि उसी के अंदर ही जो है वो शेडो क्या कहते हैं लगा हुआ है। ये देखें इस तरीके से कुछ, ठीक है जी। ये कुछ इस तरीके के आप इफ़ेक्ट भी बना सकते हैं। ये देखें इस तरीके से कैसा बेहतरीन लग रहा है जी, ठीक है जी, इस तरीके से। ये देखें जी, अगर आप पहले जो हमने देखा था ड्रॉप शेडो, वो क्या करता था कि बाहर की तरफ शेडो लाता था, लेकिन ये इनर शेडो जो है ये अंदर की तरफ शेडो लाता है, ठीक है जी। अब देखें कि उसी जी के अंदर हमें शेडो दिख रहा है, ठीक है। इसकी भी वही सेटिंग है जैसे मैंने आपको ड्रॉप शेडो की बताई है। ये सिंपल आप यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हैं कोई इस तरीके से। ये देखें, ठीक है, बड़ा बेहतरीन काम हो गया जी। ये देखें, इसको फिर आप कम ज़्यादा भी करके देख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है जी। ये देखें, ठीक है, जैसा आपको अच्छा लगे। ओपेसिटी कम कर देंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा। इसको मैंने आपको पहले बताया कि इसको दरमियान में रखेंगे तो आपका जो है बिल्कुल सही से रहेगा, ठीक है जी। तो ये आज की क्लास थी, इसमें हमने थोड़ा बहुत जो है वो शेडोज़ के बारे में समझा है। तो इंशाल्लाह ये आपको क्लास समझ आई होगी। तो उसके बाद इंशाल्लाह अगली क्लास में हम कुछ और चीज़ आपको समझाएंगे। अभी जो है फ़ोटो एडिटिंग कम होगी और ग्राफिक डिज़ाइनिंग में मैं जो है ज़्यादा फोकस करूँगा, ठीक है जी। कुछ क्लासों के बाद जो है हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग शुरू कर देंगे। तो इंशाल्लाह चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें, वीडियो को लाइक कर लें, और किसी चीज़ की समझ ना आए तो कमेंट में बताएं, ठीक है जी। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।